जय गुरुदेव। आज हम लोग गायत्री के 1 वर्ष की साधना को समझेंगे। गायत्री एक अत्यंत ही उच्च कोटि का आध्यात्मिक विज्ञान है। उसके द्वारा अपने मानसिक दोष दुर्गुणों को हटाकर अंतःकरण को निर्मल बनाया जाता है और यह हर किसी के लिए बहुत ही सहज है। इसके अतिरिक्त यदि गहरे आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरा जाए तो उनके प्रकार की कोई गणना ही नहीं है। यह अनेक प्रकार के चमत्कारी सिद्धि और सिद्धियाँ उपलब्ध हो सकती है। भौतिक दृष्टि से कामनाओं के लिए सांसारिक कठिनाइयों का समाधान करने तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण सहायता ली जा सकती है। इन साधनाओं में से बहुत का उल्लेख पिछले पृष्ठों पर किया जा चुका है। विशेष आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करने के लिए अधिक समय लगाना पड़ता है। कई व्यक्तियों की स्थिति ऐसी होती है कि वे थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाते। उनका जीवन क्रम बड़ा अस्त व्यस्त होता है और वे सदा कार्य व्यस्त रहते हैं। व्यावहारिक जीवन की कठिनाइयाँ उन्हें चैन नहीं लेने देती। जीविका कमाने में, सामाजिक व्यवहारों को निभाने में, पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरा करने में, उलझी हुई परिस्थितियों को सुलझाने में कठिनाइयों के निवारण की चिंता में उनके समय और शक्ति का इतना व्यय हो जाता है कि जब फुर्सत मिलने की घड़ी आती है तब वे अपने को थका मांदा, शक्तिहीन, निस्थिल और परिश्रम के भार से चकनाचूर पाते हैं। उस समय उनकी एक ही इच्छा होती है कि उन्हें चुपचाप पड़े रहने दिया जाए, कोई उन्हें छेड़ नहीं, ताकि वे सुस्ता कर अपनी थकान उतार सके। कई व्यक्तियों का शरीर एवं मस्तिष्क अल्प शक्ति वाला होता है। मामूली दैनिक कार्यों के श्रम में ही वे अपनी शक्ति खर्च कर देते हैं, फिर उनके हाथ पैर स्थिर हो जाते हैं। साधारणतः सभी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए और विशेषकर गायत्री साधना के लिए उत्साहित मन एवं शक्ति संपन्न शरीर की आवश्यकता होती है, ताकि स्थिरता, दृढ़ता, एकाग्रता और शांति के साथ मन साधना में लग सके। इसी स्थिति में की गई साधनाएं सफल होती है, परंतु कितने लोग हैं जो ऐसी स्थिति को उपलब्ध कर पाते हैं। अस्थिर व्यवस्थित चित्त किसी प्रकार साधना में जुटाया जाए तो उससे वैसा परिणाम नहीं निकल पाता जैसा कि निकलना चाहिए। अधूरे मन से की गई उपासना भी अधूरी होती है और उसका फल भी वैसा ही अधूरा मिलता है। ऐसे स्त्री पुरुषों के लिए एक अति सरल एवं बहुत महत्वपूर्ण साधना गायत्री उद्यापन है। इसे बहुधंधी, कामकाजी और कार्य व्यस्त व्यक्ति भी कर सकते हैं। कहते हैं कि बूंद बूंद जोड़ने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। थोड़ी थोड़ी आराधना करने से कुछ समय में एक बड़े परिणाम से साधना शक्ति जमा हो जाती है। उद्यापन की विधि प्रति मास अमावस्या और पूर्णमासी 2 रोज उद्यापन की साधना करनी पड़ती है। किसी मास की पूर्णिमा से उसे आरंभ किया जा सकता है। ठीक 1 वर्ष बाद इसी पूर्णमासी को उसकी समाप्ति करनी चाहिए। प्रति अमावस्या और पूर्णमासी को निम्न कार्यक्रम होना चाहिए और इन नियमों का पालन करना चाहिए। 1. गायत्री उद्यापन के लिए कोई सुयोग्य सदाचारी गायत्री विद्या का ज्ञाता ब्राह्मण वर्ण करके उसे ब्रह्मा नियुक्त करना चाहिए। 2. ब्रह्मा को उद्यापन आरंभ करते समय अन्न, वस्त्र, पात्र और यथासंभव दक्षिणा देकर इस यज्ञ के लिए वर्ण करना चाहिए। 3. प्रत्येक अमावस्या व पूर्णमासी को साधक की तरह ब्रह्म भी अपने निवास स्थान पर रहकर यजमास की सहायता के लिए उसी प्रकार की साधना करें। यजमान और ब्रह्मा को
एक समान नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे अभय पक्षीय साधनाएं मिलकर एक सर्वगुण साधना प्रस्तुत हो। चौथा, उस दिन ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है। पाँचवा, उस दिन उपवास रखें। अपनी स्थिति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बार एक अन्न का आहार, फलाहार, दूधार या उनके मिश्रण के आधार पर उपवास किया जा सकता है। तपश्चर्या एवं प्रायश्चित प्रकरण में इस संबंध में विस्तृत बातें लिखी जा चुकी है। छठा, तपश्चर्या प्रकरण में जो नियम व्रत पालन किए जा सके उनका यथासंभव पालन करना चाहिए। उस दिन पुरुषों को हजामत बनाना, स्त्रियों को सुसज्जित चोटी गूंथकर वर्जित है। सातवां, उस दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्वच्छतापूर्वक साधना के लिए बैठना चाहिए। गायत्री संध्या करने के उपरांत गायत्री की प्रतिमा का पूजन धूप, दीप, चावल, पुष्प, चंदन, रोली, जल मिश्रण से करें। तदुपरांत यजमान इस उद्यापन के ब्रह्मा का ध्यान करके मन ही मन उसे प्रणाम करे और ब्रह्मा यजमान का ध्यान करते हुए उसे आशीर्वाद दे। इसके पश्चात गायत्री मंत्र का जप आरंभ करें। 1000 मंत्र का जप करने के लिए 10 मालाएं फेरनी चाहिए। एक मुट्ठी के पात्र में अग्नि रखकर उसमें घी मिली हुई धूप डालकर रखें, जिससे यज्ञ जैसी सुगंध उमड़ती रहे, साथ ही घी का दीपक जलता रहे। 8वां, जप पूरा होने पर कपूर या घृत की बाती जलाकर आरती करें। आरती के उपरांत भगवती को मिष्ठान का भोग लगाएं और उसे प्रसाद की तरह समीपवर्ती लोगों में बांट दें। 9वां, पात्र के जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ्य रूप से चढ़ा दें। 10, यह सब कृत्य लगभग 2 घंटे में पूरा हो जाता है। 15 दिन बाद इतना समय निकाल लेना कुछ कठिन बात नहीं है। जो अधिक कार्य व्यस्त व्यक्ति हैं वे 2 घंटे तड़के उठकर सूर्योदय तक अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं। संध्या को यदि समय मिल सके तो थोड़ा बहुत उस समय भी साधारण रीति से कर लेना चाहिए। संध्या पूजन आदि की आवश्यकता नहीं। प्रातः और संयम का एक समय पूर्व निश्चित होना चाहिए, जिस पर यजमान और ब्रह्मा साथ साथ साधना कर सकें। 11वां, यदि किसी बार बीमारी, सूतक, आकस्मिक कार्य आदि के कारण साधना न हो सके तो दूसरी बार दुना करके क्षतिपूर्ति कर लेनी चाहिए। यजमान का कार्य ब्रह्म या ब्रह्मा का कार्य यजमान पूरा कर देते हैं। 12वां, अमावस्या पूर्णमासी के अतिरिक्त भी गायत्री का जप चालू रखना चाहिए। अधिक न बन पड़े तो स्नान के उपरांत या स्नान करते समय कम से कम 4 मंत्र मन ही मन आवश्यक जप लेना चाहिए। 13वां, उद्यापन पूरा होने पर उसी पूर्णमासी को गायत्री पूजन, हवन तथा जप और कन्या भोजन कराना चाहिए। लोगों को गायत्री समाधि, छोटी या बड़ी पुस्तकें दक्षिणा में देना चाहिए। द्रव्य दान की अपेक्षा ज्ञान दान का पुण्य फल 100 गुना अधिक है। इस गुण में तो दान के पात्र बहुत कम मिलते हैं। अधिकांश प्रातः दान का दुरुपयोग करते हैं। अंतः ज्ञान दान की सर्वोपरि माना जाना चाहिए। यह गायत्री उद्यापन स्वास्थ्य, धन, संताप तथा सुख शांति की रक्षा करने वाला है। आपत्तियों का निवारण करता है, शत्रुता तथा द्वेष को मिटाता है, सद्बुद्धि तथा विवेकशीलता उत्पन्न करता है एवं मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है। किसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, गायत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए यह एक उत्तम तप है, जिससे भगवती प्रसन्न होकर साधक को मनोरथ पूरा करती है। यदि कोई
सफलता मिले, अभिष्ट कामना की पूर्ति हो, प्रसन्नता का अवसर मिले, अभिष्ट कामना की पूर्ति हो, प्रसन्नता का अवसर आवे तो उसकी खुशी में भगवती के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के रूप में उद्यापन करते रहना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की आराधना करो, वे देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार आपस में आदान प्रदान करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है।